अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है यावर अमीर गुजर एडवोकेट और आप देख रहे हैं लॉ इन। स्टडी कर रहे हैं हम क्रिमिनल मेजर एक्ट को और हमने सेक्शन 299 तक कवर कर लिया था। आज हमने सेक्शन 300 से स्टार्ट करना है पीपीसी के। कत्ले अम्द, जानबूझ के कत्ल करना। हु एवर विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ, जो कोई भी इस इंटेंशन के साथ कि वो किसी की मौत वाक़ करना चाहता है, और विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग बॉडीली इंजरी टू अ पर्सन, या किसी शख्स को जिस्मानी चोट पहुंचाना चाहता है, नुकसान पहुंचाना चाहता है। बाय डूइंग एन एक्ट, कोई ऐसा काम करके, इन विच ऑर्डनरी कोर्स ऑफ नेचर, के आम इस तरह के कुदरती हालात में, इज़ लाइकली टू कॉज डेथ, इस बात का इम्कान है कि किसी की मौत वाक़ हो जाएगी, इस तरह का कोई काम करता है। और विद द नॉलेज, या इस नॉलेज के साथ के दैट हिज एक्ट इज़ सो इमीडिएट एमिनेंटली डेंजरस, या इस नॉलेज के साथ कि ये जो काम मैं कर रहा हूँ ये इस कदर ख़तरनाक है, दैट इट मस्ट इन ऑल प्रोबेबिलिटी कॉज डेथ, के तमाम इम्कानात इस बात के मौजूद हैं कि ये जो मैं काम कर रहा हूँ इसी किसी की मौत वाक़ हो जाएगी। कॉजेज द डेथ ऑफ सच पर्सन, और इससे किसी शख्स की मौत भी वाक़ हो जाती है। इज़ सेट टू कमिट कत्ले अमद, तो फिर ये कहा जाएगा कि इस शख्स ने कत्ले अमद किया है, यानी इस इंटेंशन के साथ कि किसी को जान से मार देना है, या किसी को कोई बॉडीली जो इंजरी वो पहुंचानी है किसी पर्सन को, या ऐसा कुछ एक्टिविटी करनी जिससे आम हालात से किसी की मौत वाक़ हो जाती है। ये इस नॉलेज के साथ को मैं जो काम कर रहा हूँ ये इतना ख़तरनाक है, इससे किसी की मौत वाक़ हो सकती है। जो भी इस तरह करे और फिर इस एक्ट के नतीजे में किसी की मौत वाक़ हो जाए तो फिर कहा जाएगा कि ये बंदा कत्ले अम्द का मुर्तकिब हुआ है। कमेंट्री है, प्रोवोकेशन, पर्पस ऑफ द एक्यूज पर्सन वॉज टू रॉब द मोटरसाइकिल ऑफ डिसीज्ड, जो एक्यूज पर्सन था उसका मकसद ये था कि मरने वाले से मैं मोटरसाइकिल जो है वो मैं छीन लूँ। एंड ड्यूरिंग कोर्स ऑफ रॉबरी दे कॉज्ड स्वेयर एंड ग्रेवियस इंजरीज, और एक्यूज पर्सन, अच्छा ज़्यादा सारे लोग थे ना, जो एक्यूज पर्सन थे उनका ये था कि मरने वाले से मोटर छीन लें, और रॉबरी करते हुए उन्होंने बहुत सख्त किस्म की इंजरीज उसको पहुंचाई, स्वेयर और ग्रेव, विच अल्टीमेटली रिजल्टेड इन द डेथ, जो कि उसकी मौत की वजह बन गया। आखिरकार उसका नतीजा जाके मौत पे ख़त्म हुआ, यानी इनके नतीजतन उसकी मौत वाक़ होगी। PLJ 2005 फेडरल शरीयत कोड पेज नंबर 41। कत्ल को, ये सारी कमेंट्री चलिए। कत्ल जो प्रोवोकेशन था ये कत्ल में बताया था, इसमें कमेंट्री में बताया, आगे फिर कत्ल है। एक्ट ऑफ पिटिशनर अमाउंट्स टू कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर, कि ये कल्पेबल होमिसाइड तो है लेकिन ये कत्ल तक नहीं पहुंचता। कवर्ड बाय एक्सेप्शन, इसको एक्सेप्शन कवर कर रही है सेक्शन 4 ऑफ सेक्शन 300 ओल्ड पीपीसी, जो पुरानी पीपीसी थी उसका जो 300 सेक्शन था उसमें इसको कवर किया जा रहा था। कन्विक्शन ऑफ पिटिशनर वॉज ऑल्टर्ड फ्रॉम ऑफेंस अंडर सेक्शन 302B PPC to offence under section 302C PPC, and sentence is reduced to 14 years rigorous imprisonment। जो कल्पेबल होमिसाइड, जो पिटिशनर का जो एक्ट था ये कल्पेबल होमिसाइड का तो बनता था लेकिन मर्डर तक नहीं जाता था, और इसको कवर कर रहा था। एक्सेप्शन जो थी 4 ऑफ सेक्शन 300, जो पुरानी पीपीसी थी उसमें जो सेक्शन 300 था उसकी जो मेरे ख्याल सब सेक्शन 4 होगा, उसकी जो एक्सेप्शन थी वो इसको कवर कर रही थी। और जो उसकी पिटिशनर की कन्विक्शन थी उसको 302B से हटाकर 302C में उसको कन्वर्ट कर दिया गया, उसको तब्दील कर दिया गया, उसकी जो कन्विक्शन थी उसको, और उसका जो सेंटेंस था वो कम करके 14 साल की रिगरस इम्प्रिजनमेंट कर दी गई। PLJ 2010 सुप्रीम कोर्ट पेज नंबर 1083। As far as word कत्ल is concerned, it obviously means murder। जहाँ तक लफ्ज़ कत्ल का ताल्लुक है तो उसका मतलब ये मर्डर, कत्ल करना। और इट कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज होमिसाइड, या इसको किसी इंसान की जान लेना, किसी इंसान को मार देना, ऐसे भी कहा जा सकता है। इट इज़ एस्टेब्लिश्ड प्रिंसिपल ऑफ क्रिमिनल जुरिस्प्रूडेंस दैट होमिसाइड इज़ ऑफ 2 कैटेगरीज। ये एक सेटल्ड एस्टेब्लिश्ड प्रिंसिपल है क्रिमिनल जुरिस्प्रूडेंस का कि होमिसाइड 2 तरह का हो सकता है। फर्स्ट इज़ कल्पेबल होमिसाइड विच अमाउंट्स टू मर्डर, एक तो है कल्पेबल होमिसाइड जिसका जो मर्डर बनता है, एंड अदर इज़ कल्पेबल होमिसाइड विच डज़ नॉट अमाउंट टू मर्डर, और दूसरा कल्पेबल होमिसाइड है जो कि मर्डर नहीं बनता।
फ्रेमर्स ऑफ पीनल कोड वर कॉन्शियस ऑफ दिस डिफरेंस, जो पीनल कोड बनाने वाले थे वो इस बात से आगाह थे, इस फ़र्क से आगाह थे। दैट इज़ वाई सेक्शन 302, 304A वर इनकॉर्पोरेटेड इन PPC, इक्विवेलेंट टू विच नाउ इज सेक्शन 302A, B and C ऑफ सेक्शन 320 PPC। जो पीनल कोड बनाने वाले थे वो इस फ़र्क से आगाह थे, इसलिए उन्होंने सेक्शन 302, सेक्शन 304A इसमें इनकॉर्पोरेट किए थे। और अब उनके जो कायम मकाम उनके एक्विवेलेंट हैं वो सेक्शंस हैं 302A, B, C और सेक्शन 320 PPC का। PLJ 2001, सुप्रीम कोर्ट 687। आगे इनमें फ़र्क बयान किया है कत्ल अम्द और कत्ल शबीह अम्द में, इसमें डिस्टिंक्शन बयान की गई है। मेन डिस्टिंग्विशिंग फैक्टर बिटवीन कत्ल अम्द एंड कत्ल शबीह अम्द, इस दोनों में क्या फ़र्क होगा? वॉज दैट इन केस ऑफ कत्ल अम्द, वो ये है कि इनका जो केस होता है कत्ल अम्द में, इंटेंशन ऑफ असेलेंट मस्ट बी टू कॉज डेथ और सच बॉडीली इंजरी विच इन ऑर्डनरी कोर्स ऑफ नेचर वॉज लाइकली टू कॉज डेथ। कत्ल अम्द यहाँ है तब होगी जब जो हमला करने वाले की इंटेंशन थी ना वो यही थी कि मैंने इसको मारना है या इसको बॉडीली इंजरी पहुंचानी है, ऐसी बॉडीली इंजरी पहुंचानी है जो आम हालात में किसी की मौत जिससे वाक़ई हो सकती है। इसम के इम्कानात हैं कि अगर इस किस्म की किसी को चोट पहुंच जाए तो नेचुरली कुदरती हालात में, आम हालात में ऐसा होता है कि उसकी मौत वाक़ई हो जाती है। वेयर एज इन केस ऑफ कत्ल शबीह अम्द में the intention should be to cause such harm to the body or mind of the person which in ordinary course of nature was not likely to cause death। वो ऐसा अमल था कि आम हालात में उससे किसी की मौत वाक़ई नहीं होती, ठीक है, कि उसकी इंटेंशन ये थी कि मैं किसी के जिस्म को या उसके दिमाग को ऐसा नुकसान पहुंचाऊं कि आम हालात में इससे किसी की मौत वाक़ई नहीं होती, जबकि वहाँ थे मैंने उस बंदे ने काम ही वो करना था जिससे आम हालात में दूसरे की मौत वाक़ई हो जाती है। इन केस ऑफ कत्ल शबीह अम्द, इंटेंशन टू कॉज डेथ और कॉज सच बॉडीली इंजरी विच इन ऑर्डनरी केस ऑफ नेचर वॉज लाइकली टू कॉज डेथ मस्ट नॉन एग्जिस्टेंट। अब ये लाजमी बात है कि कत्ल शबीह अम्द अगर हम कह रहे हैं तो उसमें ये चीज़ नहीं होनी चाहिए कि कोई ऐसा कि ये इंटेंशन, यानी ये इंटेंशन जो आगे बता रहा हूँ ये उसमें नहीं होनी चाहिए। कौन सी इंटेंशन नहीं होनी चाहिए? कि कोई ऐसी इंटेंशन है कि दूसरे को या तो उसकी मौत वाक़ई हो जाए या उसकी जिस्म को ऐसा नुकसान पहुँचाया जाए जिससे आम हालात में मौत वाक़ई हो जाती है। कोई ऐसा उसके जिस्म को नुकसान पहुँचाने जाने कि इन नेचुरल कोर्स ऑफ नेचर, कि इन ऑर्डनरी कोर्स ऑफ नेचर इसमें मौत वाक़ई हो जाती है। इन चीज़ों की ज़रूर बिरज़रूर अदम मौजूदगी इनकी ज़ाहिर साबित करनी होगी, तो फिर ये हो जाएगा कत्ल शबीह अम्द, वरना कत्ल अम्द ही होगा। आगे जी सेक्शन 301, कॉजिंग डेथ ऑफ पर्सन अदर दैन द पर्सन हुज डेथ वॉज इंटेंडेड, कि जिस बंदे को मारना चाहा था उसके अलावा किसी दूसरे की अगर मौत वाक़ई हो जाए। वेयर अ पर्सन बाय डूइंग एनी एक्ट विच ही इंटेंड्स और नोज टू बी लाइकली टू कॉज डेथ, जब भी कोई शख्स कोई ऐसा काम करता है, बाय डूइंग एनी थिंग, कुछ भी ऐसा करता है, विच ही इंटेंड्स, जिसके बारे में वो उसकी वही है इंटेंशन है, उसका वही मकसद है, उसकी इंटेंशन, अब देखें एग्जैक्ट इंटेंशन का मीनिंग मेरे जहन से निकल गया, उसकी इंटेंशन ये है, उसकी सोच ये है, उसका मकसद, उसका इरादा ये है, और नोज़ या वो जानता है टू बी लाइकली टू कॉज डेथ, के इससे किसी की, या वो जानता है कि ये जो काम है इससे किसी की मौत वाक़ई होने का इम्कानात हैं। कॉज डेथ ऑफ एनी पर्सन हुज डेथ ही नेदर इंटेंड्स नॉर नोज हिमसेल्फ टू बी लाइकली टू कॉज, और किसी ऐसे शख्स की मौत वाक़ई हो सकती है जिसे ना तो वो चाहता था कि ऐसा हो और ना ही वो जानता था कि ऐसा मुमकिन है कि इसकी भी मौत वाक़ई हो सकती है। सच एन एक्ट कमिटेड बाय द ऑफेंडर शैल बी लाइबल फॉर कत्ल अम्द, तो ऐसा भी जो ऑफेंडर है तो ये भी समझा जाएगा कि इसने कत्ल अम्द ही कमिट किया है। एक पर्सन था, उसने कुछ ऐसा किया जिसमें वो चाहता था या वो बाय डूइंग एनीथिंग विच ही इंटेंड्स और नोज टू बी लाइकली टू कॉज डेथ, अच्छा जिसमें वो चाहता, वो ये उसकी इंटेंशन भी यही थी और वो जानता भी था कि किसी की मौत वाक़ई हो जाएगी। कॉज डेथ ऑफ एनी पर्सन
हुज डेथ, तो इस वक्त यानी वो उसने काम ऐसा किया जिससे किसी की मौत वाकई हो सकती है, ये वो जानता है कि इससे इम्कानात हैं कि किसी की मौत वाकई हो सकती है। इंटेंशन भी थी या दूसरा वो जानता था कि हो सकती थी, लेकिन जिसकी ये चाहता था उसकी नहीं, किसी दूसरे इंसान की मौत वाकई हो गई, जिसकी ना तो इसने इंटेंशन थी और ना ही ये खुद जानता था, और ना ही ये जानता था, ये खुद जानता था कि इसकी मौत भी वाकई हो सकती है। तो अगर इस तरह का कोई एक्ट उसने कमिट किया है तो यही समझा जाएगा कि ये इंसान कत्ले अम्द का लाइबल है, शैल बी लाइबल फॉर कत्ले अम्द, तो ये ऑफेंडर कत्ले अम्द का लाइबल है। कमेंट्री है जी आगे इस पे, आफ्टर द इनकॉर्पोरेशन ऑफ द इस्लामिक लॉ ऑफ किसास एंड दियत इन पीपीसी, द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 301 एंड 302 पीपीसी आर टू बी इंटरप्रेटेड इन व्यू ऑफ सेक्शन 338F ऑफ पीपीसी in the light of injunctions of Islam as laid down in the Holy Quran and Sunnah of the Holy Prophet as interpreted by Muslim jurists, कि जो इस्लामिक लॉ है दियत का और किसास का, जब से इसको इसमें शामिल कर दिया गया है पीपीसी में, और जो प्रोविजंस हैं 301 है और सेक्शन 302 है, इसको इस तरह से इस तरह से इनकी तशरीह की जाएगी कि इन चीज़ों को मलहूज़ खातिर रखा जाएगा। सेक्शन जो 338 F है पीपीसी का, उसकी रोशनी में इसकी तो उसको सामने रखा जाएगा और इसकी तशरीह की जाएगी। इस्लामिक इंजंक्शंस हैं जो कुरान पाक में बताई गई हैं या जो हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्ना में बताई गई हैं, और या जैसी मुसलमान ज्यूरिस्ट्स ने जिस तरह इसकी तशरीह की है, जिस तरह उन्होंने इंटरप्रेट किया है, उस तरह से इसको इंटरप्रेट किया जाएगा। ठीक है, ये जो अब चूँकि इस्लामिक जो लॉ है उसके किसास और दियत को इसको इनकॉर्पोरेट कर दिया गया पीपीसी में, इसलिए सेक्शन 301 और 302 पीपीसी जो हैं ये 338F की लाइट में उसको सामने रखते हुए इस्लामिक इंजंक्शंस जो कुरान पाक में या सुन्ना में दी गई हैं या जो मुस्लिम स्कॉलर्स की जो राय है उसको सामने रखते हुए इसकी इंटरप्रिटेशन, इसकी तशरीह की जाएगी। ये बताया गया था जी PLJ 2007 क्रिमिनल केसेस पेशावर पेज नंबर 65 में। तो ये जो है इसको हम यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम सेक्शन 302 जो है वो शुरू करेंगे, और वो लंबा सेक्शन चलेगा, लिहाजा वो कई पार्ट्स में डिवाइड हो सकता है क्योंकि वो काफ़ी लंबी कमेंट्री है उसके ऊपर। तो ये वीडियो यहीं ख़त्म होती है, नेक्स्ट में इंशाल्लाह 302 से हम स्टार्ट करते हैं।